आरएसएस की पाठशाला में इनको सिखलाया गया है हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद। माननीय प्रधानमंत्री मन की बात नहीं करते हैं, सनक के बात करते हैं। 15 लाख मिला किसी को, आपको मिला? 2 करोड़ रोजगार मिला आपको? पंडित नेहरू बनेंगे, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी बनेंगे। अन्ना आरएसएस के एजेंट थे, माल लेकर के आए थे। जयप्रकाश जी, आज बताइए, जो आंदोलन के आज 10वें दौर की बातचीत फेल हो चुकी है और सरकार ने फिर तारीख पर तारीख सनी देओल वाला डायलॉग जो अपनाया है, 19 तारीख दी है, क्या देखते हो आप इसको? विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये बेरहम सरकार हिंदुस्तान में, दरअसल आरएसएस की पाठशाला में इनको सिखलाया गया है हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद। इसके अलावा ये नहीं जानते, डिवाइड एंड रूल का ये तरीका अपनाते हैं। लेकिन इस बार गैर बिरादरी से पाला पड़ गया। भाई, किसानों की और छात्रों की, बेरोजगार नौजवानों की और भारतीय सेना कोई बिरादरी नहीं होती है। तो इस बार तो ये जो होती है पड़ी लट, एक खड़ी लट, तो इन्होंने पड़ी लट को जो है ले लिया। मैं आपको बता रहा हूं देहाती भाषा में, ये रोएंगे, हंसेंगे, गाएंगे और ये कानून वापस लेंगे। लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर तो कहते हैं, अरे नरेंद्र तोमर, वापस नहीं लेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर ये अडानी अंबानी के चपरासी हैं, इनकी क्या बात आप कर रहे हैं? इंटरनेशनल देश का सुप्रीम कोर्ट इनके प्रेशर में आ सकता है, देश की गोदी मीडिया इनके प्रेशर में आ सकती है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट इनके प्रेशर में नहीं आ सकता। हिंदुस्तान के अन्नदाताओं, हिंदुस्तान के किसानों और हिंदुस्तान की जनभावनाओं के विपरीत कोई कानून नहीं होता है जिसमें हमारे देश के नागरिक खुशहाल रहें, ठीक रहें, अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, वही कानून सर्वमान्य है। डेथ वारंट कैंसिल किया जाता है, उसमें संशोधन नहीं होता है। मंत्री कह रहे थोड़ा नरम रवैया अपनाइए, इतने अडिग मत रहिए। 70 ठो 75 ठो शहीद हो गए किसान, अब क्या चाहते हैं कि हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता शहीद हो जाए? मोहन भागवत और ये चीज करते रहें। अब क्या चाहते हैं? तुम जो कहो ठीक। चाहते हैं कि आप घर चले जाइए, खेत वापस लौट जाइए। भैया, डू और डाई, खेत बचा कहाँ? डू और डाई, करो मरो की एकदम स्थिति पे किसान खड़ा है। इस देश का बेरोजगार नौजवान खड़ा है, इस देश का छात्र खड़ा है। हम कफन बांध के आए हैं, हम अपना मान सम्मान वापस लेके जाएंगे, और नहीं तो चैला पाने के वहाँ जाएंगे, यानी शमशान घाट जाना पसंद करेंगे। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हम गांधी के विचारों को मानते हैं, हम गौतम बुद्धा को मानते हैं, लेकिन योगी राजकृष्ण को भी मानते हैं, राम को भी मानते हैं, परशुराम को भी मानते हैं, शहीद आजम भगत सिंह को भी मानते हैं। ये जिस भाषा में जवाब सुनना चाहेंगे उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। गांधी जी के अनुसार हम अभी गांधी जी के पद्धति को अपनाते हुए, अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हे प्रधानमंत्री महोदय, हे प्रचार मंत्री महोदय, भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री 70 साल में स्वतंत्र भारत के इतिहास में अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप सनकी का के प्रचार मंत्री बने थे कि नहीं? देश में डंका बज रहा है। अरे कहीं डंका नहीं बजा। वहां जब गए थे हाउडी मोदी हो रहा था, वहां के स्पीकर ने कहा ये गांधी और पंडित नेहरू के देश से आए हैं, वहां के प्रधानमंत्री हैं, इनका मुंह हमें छोटा हो गया, चोखा हो गया, चोखा। समझ रहे हैं? यह अन्नदाता किसान है, इसकी कोई बिरादरी नहीं होती है। सरकार आपके खिलाफ है, कोर्ट आपके खिलाफ डिसीजन दे रही है, मीडिया आपके साथ नहीं है, ऐसे में लड़ाई लड़ी कैसे जाएगी? अरे सोशल मीडिया है, इस देश की करोड़ों जनता साथ में है, जनता तो साथ में है। इंटरनेशनल कोर्ट का जिक्र किया, तो क्या इंटरनेशनल कोर्ट में मामले को ले जाएंगे? ले जाएंगे भैया, इस कोर्ट पर विश्वास नहीं है। न्यायपालिका प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करती है, इस देश की जनता करती है।
और इस देश की जनता के मौलिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करे सरकार किसानों के। हेमा मालिनी जो बीजेपी की सांसद है मथुरा से, वो कह रही हैं कि जो किसान बैठे हैं उनको कानून की समझ ही नहीं है, ये नकली किसान है। वही बता दे, हेमा मालिनी आके बता दे जरा। धर्मेंद्र तो ये कह रहा है कि मोदी जी हम देंगे जवाब। ये बताइए, किसी विद्वान का नाम लेते तो मैं जवाब देता। अरे महाभारत की लड़ाई में जब राजकुमार शिखंडी को देख करके भीष्म पितामह ने धनुष बाण रख दिया तो मैं सनातनी ब्राह्मण जयप्रकाश चतुर्वेदी पूर्व सैनिक इन भाजपाइयों के सामने धनुष बाण रख देता हूं, नहीं कुछ कहूंगा। अभी क्या लग रहा है आपको, सरकार पीछे नहीं हट रही? और राकेश टिकैत 2-2 कह चुके हैं, जब तक कानून वापस नहीं तब तक घर वापस नहीं। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस की जो परेड है उसमें ट्रैक्टर परेड साथ चलेगी, क्या होगा? खून खराबा होगा? मतलब ये आंदोलन जा किधर रहा है? भाई साहब एक मिनट सुन लीजिए कि माननीय प्रधानमंत्री मन की बात नहीं करते हैं, सनक के बात करते हैं। इनके ऊपर सत्ता का हनक सवार है, इनके ऊपर शनिचर की 7.5 चढ़ गई है, इनकी बुद्धियां भ्रष्ट हो गई है। तिरंगा यात्रा निकालेगा किसान और पूर्व सैनिक भी होगा साथ में, इस देश की छात्र, इस देश की महिलाएं भी साथ में होंगी। तुम चलवाओ गोलियां, हमारे पास सीने कम नहीं है, चलवाओ गोलियां जितनी चलवानी है। कोई सैनिक मोदी जी तो कहते हैं कि हम तो फकीर हैं, हम तो ये हैं, झोला उठा के चल देंगे। हम तो कहाँ जाओगे? इस बार डोनाल्ड ट्रंप की हालत होगी, हम जाने नहीं देंगे आपको कहीं। ये तो बोलते हैं कि आपके फेवर में जो भी हम कहीं जाने नहीं देंगे। जब हम मांग ही नहीं रहे कि हमको भोजन की जरूरत है, हमको कहाँ दे रहे हो? हम पुराने वाले स्थिति में कामयाब करते हैं, आय दुगनी की बात करते हैं, फिर आप चिंता कर रहे हैं किसकी? अरे कहाँ दुगनी हुई? 15 लाख मिला किसी को? आपको मिला? 2 करोड़ रोजगार मिला आपको? मिला? 2000 तो मिला ना आपको? कहाँ मिला ये महाराज? वो थोड़ा थोड़ा मिला, किसी को मिला। अरे भाई साहब, कहीं 2000 रुपया नहीं मिलता। कहाँ मिला? अरे कानून वापस करे, 2000 रुपया मैं देता हूँ उनको। बोलते हैं वो, गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, साला झूठे हैं वो। गरीबी से बड़ा देश के लिए घर छोड़ दिया हमने। देश के लिए घर छोड़ा है, तो हम आपकी भलाई के लिए जो भी कानून बनाते हैं। एक चीज ये नेता, एक मिनट सर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है कि ICS की डिग्री प्राप्त किए थे। ICS गौतम बुद्ध है कि राजा के लड़के थे। अगर एक कंगले थे, घर में खाने को नहीं था, तुम निकल गए और कुछ नहीं था। ये पंडित नेहरू बनेंगे, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी बनेंगे, शास्त्री जी बनेंगे। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, बनेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन में इनके पूर्वजों का कोई योगदान है? अरे जिस तरीके से तारीख पे तारीख मिल रहा है, हौसला तो कम नहीं होगा। कौन सा हौसला है कि सब झूठ है, सब ये जुमलेबाजी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं और बैंक लुटेरों के इस सरगना है। इस देश में ये चाहते हैं कि 2% का मतलब जो है संघियों की हुकूमत रहे, जो नंगे हैं। जैसे इनका एक अभी यौन शोषण में जालौन डिस्ट्रिक्ट में पकड़ा गया भाजपा का ना, चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर, इसी टाइप के लोगों की हुकूमत रहे। अब इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। चलते चलते आखिरी सवाल हाँ? है कि आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी उद्योगपतियों के दबाव में है? अरे भाई साहब, इसमें कुछ कहने की जरूरत है? 2014 में पूरा फाइनेंस अडानी अंबानी ने इनको किया था, उसका कर्जा उतार रहे हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं सरकार पे। ये सत्य है। एक छोटी सी बात है, आपके सामने जियो ने सारी कंपनियों को फेल कर दिया, सारी कंपनियों फेल करके बाजार में आ गई और बाद में झट से किराया बढ़ा दिया। ये कहने की बात होती है? ये बताइए, व्यापारियों बात का है इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? व्यापारियों का इतना विरोध क्यों? व्यापारियों का विरोध नहीं है। इस देश में टाटा भी हैं, बिरला भी हैं और तमाम उद्योगपति हैं। उनका पतंजलि भी स्वदेशी है। हाँ, पतंजलि भी स्वदेशी है। पतंजलि, अरे वो अपने कब तो गुरु का हत्यारा, उतना बड़ा भ्रष्ट साधु कहीं मिलेगा नहीं। साधु के नाम पे कलंक है। वो कानिया की बात मत कीजिए। कानिया कौन? वही रामदेव।
सप्लाई कर रहा है, चतुर्वेदी जी, एक उसका सवाल कितनी बड़ा गाय इस कहाँ से आ देश गई? का इस देश का आवाम एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा है, मिल नहीं रहा है। क्या? सवाल ये है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जो है वो प्रधानमंत्री थे मुल्क के, उस समय अन्ना आंदोलन हुआ और अन्ना जो है वो 16 दिन के लिए रामलीला मैदान में बैठ गए। 51 दिन से किसान खुले आसमान के नीचे पड़ा है। अन्ना का अता पता नहीं है। अन्ना आरएसएस के एजेंट थे, माल लेकर के आए थे, वेरी गुड, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी और गुड। रामदेव सलवार और सूट पहन करके मंच से कुछ के अपनी जान बचाए थे। मनमोहन सिंह जी विद्वान, नेक दिल इंसान और सरदारों के सरदार हैं। उनके नेतृत्व में इस देश की जीडीपी, इस देश का विकास दर और इस देश का विकास प्रभावित नहीं हुआ। वो थे हैं सरदार। ये क्या है, हाई स्कूल की डिग्री का पता नहीं। एमए तो किया है मगर आप पहले एमए किए हैं, उसके बाद बीए किए हैं।